अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है क्लास 9th का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जो है द मिलर ऑफ द डी, जो चार्ल्स मैके ने लिखा है, उसको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि किसके बारे में ये चीज़ कहता है। और इस पोएम का बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ये पोएम जो है वो हमें बताता है, जो मिलर ऑफ द डी जो पोएम है ये हमें बताता है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, खुश इंसान कौन होता है, कैसे ज़िंदगी में हम हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है जी। तो एज ए मुस्लिम हमें तो पता है कि अगर हम जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी हैप्पी होगी। लेकिन आज के मुसलमानों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करना छोड़ दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो लेसन है तो इसमें यही मैसेज दिया गया है कि आप किस तरह खुश रह सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखेंगी। ठीक है, तो आइए ज़रा पढ़ते हैं। तो द मिलर ऑफ द डी, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के वहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लाइन बाय लाइन में उसकी ट्रांसलेट करता जाऊँगा, पढ़ता जाऊँगा, आप भी उसको समझ लेंगे। द मिलर ऑफ द डी, मिलर ऑफ द डी का मतलब है कि डी जो है एक रिवर है, दरिया है, इंग्लैंड का उसका नाम है। मिलर कहते हैं चक्की वाले को, जिस तरह हमारे पास होती है ना आटे वाली चक्की। ठीक है, इस तरह जो है वो नमक वाली, इसी तरह जो है वो शुगर वाली, तो उस हिसाब से तो ये जो है चक्की है। तो लेसन का नाम ही उसके हिसाब से है कि क्या है कि भाई मिलर जो है वो दरिया रिवर डी के चक्की वाला। ठीक है, तो ये उसका उन्वान का नाम है। आगे है देयर डिविल्ट अ मिलर हियर हेल एंड बोल्ड, देयर डिविल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड। तो डिविल जो है वो लिव है, लिव का यानी कि ये पास्ट है, यानी रहता था। ठीक है, तो हम इसकी माना निकालेंगे कि यहाँ एक बहादुर और तंदुरुस्त, यहाँ एक बहादुर और तंदुरुस्त जो है चक्की वाला रहता था। तो पहली लाइन की जो माना होगी, देयर डिविल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड। यहाँ एक बहादुर, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव। ठीक है जी। और हेल का मतलब होता है हेल्दी। यहाँ एक बहादुर और तंदुरुस्त चक्की वाला रहता था। बिसाइड द रिवर डी, दरियाए रिवर के करीब में, दरियाए रिवर के करीब में, दरियाए डी के करीब में। ठीक है जी, दरियाए डी के करीब में एक बहादुर और सेहतमंद चक्की वाला रहता था। आगे, ही वर्कड एंड सेंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट, वो काम करता था और गाता था सुबह से रात तक, सुबह से रात तक। मॉर्न यहाँ पर मॉर्निंग से ही है कि वो काम भी करता था और गाता भी था सुबह से लेकर रात तक। नो लेक मोर बिलीव देन ही, लेक कहते हैं यहाँ पर जो है, लेक हम कहते हैं बर्ड को, कोई भी परिंदा इससे ज्यादा खुश नहीं था। बिलीथ, बिलीथ का मतलब है हैप्पी। ठीक है जी, डिलाइट। तो नो लेक मोर बिलीव देन ही, कोई भी परिंदा इससे ज्यादा खुश नहीं था। एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग, यहाँ पर जो बर्डन हमने नहीं लिखा तो बर्डन हम लिख लेते हैं। बर्डन यहाँ पर होगा स्टंजा। ठीक है जी, बैत जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये होगा इसका। तो यहाँ पर जो ये लाइन है उसकी माना क्या होगी, एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग, और इसके जो है वो गानों में ये स्टंजा हमेशा से होता था। कौन सा स्टंजा? फॉर एवर यूज टू बी, हमेशा के लिए ये इस्तेमाल करता था। क्या? आई इनवाई नो बडी नो नॉट आई, मैं किसी के साथ भी हसद नहीं करता, किसी के साथ भी मैं हसद नहीं करता। आई इनवाई नो बडी, मैं किसी के साथ हसद नहीं करता। नो नहीं, नॉट आई, किसी के साथ भी नहीं। एंड नो बडी इनवाई मी, और कोई भी मेरे साथ हसद नहीं करता। यानी ये जो पोएम गाता रहता था उसमें हमेशा ये कहता रहता था कि मैं किसी के साथ भी हसद नहीं करता, मैं किसी के साथ भी जेलस नहीं होता, और मेरे साथ भी कोई जेलस नहीं होता था। अब ये जो इतना गाना गा रहा था, इतना काम कर रहा था, तो साथ ही से एक किंग था, बादशाह था। बादशाह का जो ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है किंग हॉल, वो वहां से गुजरा और उसने इसको सुना, और सुनने के बाद उसने इसको कहा, क्योंकि वो बादशाह था लेकिन बादशाह होने के बाद भी इतना खुश नहीं था, गमगीन था। तो कहते हैं ना कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती। ठीक है जी। और ये लाइन बोलने वाले भी पैसे लेते हैं इस लाइन के। कासिम अली शाह को ही देख लें, वो जब भी अपने जो है कोई भी ऐसे प्रोग्राम में ये बात कहता है ना कि भाई पैसों से खुशी नहीं मिलती, ये कहने के भी वो पैसे लेते हैं।
तो पैसे भी जिंदगी के लिए चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह जिंदगी में और भी चीजें चाहिए जो इंसान को खुश कर सकती हैं, और वो है सच्चे इखलाक। इखलाक अच्छे होंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आगे देखें तो वो क्या कहता है, यहां पर है डोंट रॉन्ग माय फ्रेंड सेड ओल्ड किंग हाल। बादशाह, बूढ़े बादशाह किंग हाल ने कहा, डोट यहां पर है कि 2 आर, ठीक है। यानी का क्या मतलब है कि मेरे दोस्त तुम जो है गलत हो। बूढ़े बादशाह किंग हाल ने कहा कि मेरे दोस्त तुम जो हो गलत हो। दो रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी, तुम उतना ही गलत हो जितना कि कोई गलत हो सकता है। फॉर कुड माई हार्ट बी लाइट एज नाइन, और बादशाह था वो विश भी कर रहा है, काश मेरा दिल भी तुम्हारी तरह ही खुश होता, तुम्हारी तरह ही रोशन होता। आई वुड ग्लैडली चेंज विथ दी, यहां पर आई डी जो है वो वुड यहां कुड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आई वुड ग्लैडली चेंज विथ दी, काश में भी, यहां वो कहता है कि मैं भी आपकी तरह जो है खुद को खुश रख सकता। एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक्स दी सिंग, और वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुझे कौन सी चीज जो है गाने के लिए इतना मजबूर करती है, या गाने के लिए तुझे कौन जो है वो जो है ख्वाहिश पैदा करता है। विथ वॉइस सो लाउड एंड फ्री, इतना ज्यादा ऊंचा और इतना ज्यादा आजाद होकर तुम किस तरह से गाना गाते हो, ये जुर्रत, ये हिम्मत आपके अंदर कैसे आई, ये बादशाह जो है किंग हाल उससे पूछता है। वाइल आई एम सैड, जबकि मैं गमगीन हूं, दो आई एम द किंग, जबकि मैं बादशाह भी हूं। यानी आप इस तरह जो गाना गा रहे हो आजादी के साथ, जोर के साथ, खुशी के साथ, ये कैसे पॉसिबल है जबकि मैं बादशाह हूं फिर भी गमगीन हूं। बिसाइड द रिवर डी, दरियाए डी के करीब। अब जो है वो मिलर उसको जवाब देता है कि भाई मैं किस तरह से खुश हो रहता हूं। वो कुछ असूल है जिंदगी के जो हमें मुसलमानों को तो सिखाए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है हम उन पे अमल नहीं करते। तो क्या कहता है, द मिलर स्माइल्ड एंड डोफ्ड हिज कैप, चक्की वाला जो है वो मुस्कुराया, और डोफ्ट कहते हैं आटे वाली चक्की जो हम अपने सर के ऊपर बांध देते हैं, कोई टोपी वगैरह, ताकि आटा हमारे जो है वो माथे पे ना पड़े। उसने वो आटे वाली जो है वो कैप जो है वो अपनी उतारी, डोफ्ट हिज कैप, उसने वो अपनी उतारी, ठीक है जी। और उसने कहा कि आई अर्न माई ब्रेड कोथ ही, कोथ कहते हैं कहने को। उसने कहा कि मैं अपनी रोजी रोटी खुद कमाता हूं। आपको पता होगा कि जितने भी अंबिया आए थे वो सारे के सारे खुद अपनी मेहनत से काम करते थे। आज के हमारे हुक्मरानों के तरह नहीं कि पाकिस्तान को लूट के सारी की सारी जायदादें कोई पनामा में जाके वो जमा करा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में जमा करा रहा है, कोई इंग्लैंड में जमा करा रहा है, बाहर जाकर हमारे मुल्क के पैसों से बाहर जो है अपनी जायदादें बना रहे हैं। जितने भी अंबिया आए थे, आप अंबिया की तो बात छोड़े, हमारा जो आखिरी जो ताकतवर बादशाह था औरंगजेब आलमगीर, तो वो खुद अपने हाथों से काम करता था, कुरान लिख कर जो है उससे वो पैसे कमाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो खुद काम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो कारोबार भी किया है, बकरियां भी चाराई हैं। तो जितना अपने हाथ से काम करने में खुशी मिलती है उतना किसी काम में नहीं मिलती। तो पहली ये रीजन है। आज मुसलमानों ने ये चीज छोड़ दी है, जो काम करता है उसको ही हम जलील समझते हैं, उसको ही हम बेकार समझते हैं, निकम्मे को हम जो है वो इज्जत दे रहे होते हैं। तो पहला उसने रीजन ये बताया कि आई अर्न माई ब्रेड, मैं अपना रोजी रोटी खुद कमाता हूं, खुद मेहनत से कमाता हूं। अच्छा जी, आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने बीवी से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने दोस्तों से मैं मोहब्बत करता हूं। एक बुक था, उसमें एक नर्स थी, उसने बहुत ज्यादा लोगों के जो है वो जो मर रहे होते हैं, तो आखिर में उनसे पूछा था कि भाई आप बताएं कि आपको कोई दुनिया का गम है। उसने उन मरते हुए लोगों में से बादशाह भी देखे थे, आर्मी ऑफिसर भी देखे थे, जर्नल, कर्नल, ब्यूरोक्रेट सारे देखे थे। तो उसने 5 रीजन बताए थे।
उन्होंने एक ये भी रीज़न था कि उन लोगों ने अपनी फैमिली से या अपने ख़ानदान वालों को टाइम नहीं दिया। अपने ख़ानदान वालों से उन्होंने जो है वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठाया। उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि अपने ख़ानदान वालों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। जबकि ये क्या कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली से मोहब्बत करता हूँ। उस औरत ने, उस नर्स ने अपने बुक में ये भी लिखा था कि उनका एक और भी जो है वो पछतावा ये था कि वो अपने दोस्तों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हुए थे। दोस्तों वाली ज़िंदगी उन्होंने उसका मज़ा ही नहीं लिया था। तो ये कह रहा है कि आई लव माई फ्रेंड एंड वाइफ, मैं अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने दोस्तों से भी मोहब्बत करता हूँ। यानी अपनी फैमिली को टाइम देना भी इंसान को खुश रखता है, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना भी इंसान को खुश रखता है। इस दुनिया में हदीस भी है कि वो इंसान जो है वो सबसे बेहतर है। अगर उसको दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर चीज़ जो मिली है वो है एक बाइखलाक जो है घर वाली बीवी, बेटर हाफ। और वो भी इंसान सबसे ज़्यादा खुशनसीब है जिसका दोस्त उसको अच्छा मिला हो, वेल विशर जिसका अच्छा हो। ठीक है जी। और यहाँ तक भी आया है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए जो है वो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात है आज का मुसलमान इन चीज़ों से कोसों दूर है। आई लव माई चिल्ड्रेन दी, और मैं अपने बच्चों से भी मोहब्बत करता हूँ। आजकल के जो है वो माँ बाप जो है, आपको पता है कि मोबाइल अपने हाथ में रख देते हैं। आज माँ अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, बाप सारा दिन काम काज में गुजार देता है, उसके पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चों के साथ हाल अहवाल कर सके, क्योंकि निज़ाम ने, सिस्टम ने इतनी महंगाई की हुई है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है आटे से निकल के अपने घर वालों से, अपने बीवी से, अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों से मिलने का। इतना निज़ाम ने मजबूर कर दिया है कि भाई कमाओ और कमाओ और कमाओ। इतनी महंगाई है पाकिस्तान में कि क्या बताएं। आई ओ नो पेनी, आई कैन नॉट पे। अब ये जो बात है ये कह रहा है कि मैं कोई भी उधार ऐसा पैसा नहीं लेता जो मैं अदा ना कर सकूं, या ये कहता है कि मैं उधार लेता ही नहीं हूं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि जब से हमारा मुल्क बना है तब से हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, और उसकी वजह भी अंग्रेज साम्राज्य है। जब ये यहाँ से गया तो 600 पाउंड करोड़ के जो है वो कर्जा पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत करके गया था। तो उस कर्जे को भरपाई करने के लिए अभी तक हम जो है वो कर्जा जो है ले रहे हैं IMF से, और उसके चुंगल में फंसे हुए हैं। आज तक पाकिस्तान उस खसारे से नहीं निकल सका, क्योंकि मईशत उसकी अच्छी होती है जो मईशत कर्जों पे ना चले, और हमारा तो हर बजट कर्जों के ऊपर है। मुल्क का बजट ही कर्जों के ऊपर है। तो मुझे बताओ कि पाकिस्तान कैसे खुश होगा? जब पाकिस्तान खुश नहीं है तो हर बच्चा कैसे खुश हो सकता है? कभी खुश नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि हम कर्जा लेते ही नहीं। कर्ज जो है वो मर्ज है। जो इंसान कर्ज लेता है तो वो मर्ज होता है। अगर उसने दे दिया तो उसका एहसान रहेगा, अगर नहीं दिया तो पछतावा होगा कि भाई मैंने उससे मांगा, शर्मिंदगी हुई, और क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो हमारी मईशत कर्जों के ऊपर है। जबकि ये जो बंदा खुश है वो कहता है कि मेरे पास किसी भी चीज का कर्जा नहीं है, मैं कर्जा लेता ही नहीं हूं। ये और आई थिंक द रिवर डी, और मैं दरियाए डी का शुक्रगुजार हूं। दैट टर्न्स द मिल दैट ग्रिंड्स द कॉर्न, जो मेरी मिल को, चक्की को चलाता है और जिसकी वजह से जो है वो आटा पीसता है, ठीक है, या अनाज पीसता है। टू फीड माई बेब्स एंड मी, जो मेरे बच्चों को जो है वो खिलाती है और मुझे खिलाती है। क्योंकि वो वहाँ पर दरिया के किनारे पे जो नहरें आती थी, वो जब उसको पानी के अंदर जब उसको पानी मिलता था तो उसको चक्की को वो चलाती थी, जिससे वो चक्की चलकर आटा जो है वो पीसती थी। तो चार इसने अच्छी बातें कही है कि भाई खुश रहने के लिए, जो हमने सीखी भी है, मुल्क के लिए हमने ये करनी है चारों चीज़ें। पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने हाथों से काम करें। काम करने को कभी भी ऐब ना समझें, हमेशा अपने हाथों से काम करें। अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपनी वाइफ से मोहब्बत करें, अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत करें। और दूसरा, उधार ना लें। जो बंदा भी ये चीज़ करेगा इंशाल्लाह वो खुश रहेगा। तो आगे जो है वो इसको जो जवाब दिया जाता है वो जो है किंग हाल जो है वो जवाब देता है, गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, सैड हाल, हाल ने कहा, किंग हाल, एंड साइड अ वाइल, और उसने एक गहरा सा सांस लिया। गहरा सा सांस लेने के बाद कहा फेयरवेल। फेयरवेल हम किसको कहते हैं? गुड बाय को।
बाय बाय मेरे दोस्त, ठीक है। एंड हैप्पी बी, और हमेशा तुम खुश रहना। बट से नो मोर, पर आज के बाद कभी ये ना कहना कि इफ दोस्त से टू यू, जैसा कि जबकि ये सच भी है, जबकि ये सच भी, वो उसको कहता है कि ऐसा कभी नहीं कहना जबकि ये सच भी है। दैट नो मैन इनवाइस दी, ताकि के कोई भी बंदा या कोई भी इंसान तुमसे जो है वो हसद नहीं करता। अब किंग हाल उसको कहता है कि आप जो है आज के बाद ये कभी ना कहना, जो कि सच भी है, कि कोई भी इंसान आपके साथ हसद नहीं करता। द मीली केप इज वर्थ माई क्राउन। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि इसको उसे हसद हो गया था। किंग हाल जो है इस मिलर की खुशी को देखकर इससे जेलस हो गया था कि यार ये एक आटे के चक्की वाला इंसान इतना खुश है और मैं खुश नहीं। हालांकि ताज भी है, तख्त भी है, सल्तनत भी है, शहजादियां भी है, मलका भी है, तब भी खुश नहीं। तो इसलिए वो इसको कह रहा है कि आज के बाद ये नहीं कहना, क्योंकि मैं तुमसे जेलस हूं, मुझे तुमसे हसद है। आगे तुम्हारी ये जो है दी मीली कैप इज वर्थ माई क्राउन, ये जो दी है THY, ये यू के लिए इस्तेमाल होता है, तुम के लिए। तुम्हारा ये मीली कैप है, आटे वाली जो कैप है, ये मेरे क्राउन से, ताज से कीमती है, ठीक है जी। और द मिल माई किंगडम्स फी, और तुम्हारी ये जो मिल है, चक्की जो है, ये मेरे पूरे रियासत की मिल्कियत की जो है भरपाई कर सकती है, या मैं इसकी कीमत मेरे पूरे रियासत के खजाने जितनी है, या तुम्हारे इस मिल की जो है कीमत जो है वो पूरी की पूरी मेरी रियासत का क्या है, मुआवजा है। इतनी तुम्हारी मिल जो है वो उसकी कीमत है। अच्छा, सच मैन एज दो आर इंग्लैंड्स बोस्ट, तुम्हारे जैसे ही बंदे इंग्लैंड के लिए फख्र है। ओ मिलर ऑफ द डी, ओ दरियाए डी के चक्की वाले। तो इस लेसन से हमने जो आज सीखा कि किस तरह एक इंसान जो है वो खुश रह सकता है। वैसे मैंने आपको बताया भी कि अगर इंसान को खुश रहना है तो उसको अपने इखलाकों पे मेहनत करनी चाहिए। ये जो हुस्न है ना, जवानी जो है, चेहरा जो है, ये कितने दिनों तक है? मैक्सिमम अगर आप भी लगाए ना किसी भी इंसान के लिए तो 40 साल। 40 साल के बाद वो इंसान बूढ़ा हो जाएगा, हुस्न खत्म हो जाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी, दौलत भी एक दिन खत्म होनी है। तो जो चीज इंसान के पास रहती है वो है इखलाक। तो अपने इखलाक पर मेहनत करें। ये जो लेसन है द मिलर ऑफ द डी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अपने अंदर लाएं, तो उससे आपको जो राहत और खुशी मिलेगी ना, वो उसका कोई अंदाजा नहीं। तो इस जो है पोएम का जो सेंट्रल आइडिया था या मेन आइडिया था वो यही था कि भाई लाइफ में अगर आपने हैप्पी रहना है ना, तो हैप्पी इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हो। यहाँ पर 4 चीजें उन्होंने बताई। आज से आप इन 4 चीजों पे अमल करें। अपने हाथ से कमाएं, किसी से भी कोई पैसा उधार ना लें, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। इनसे जो आपको राहत मिलेगी ना, वो किसी भी चीज से नहीं मिलेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पैसे ना कमाएं। जो लोग ये बात भी कहते हैं ना कि भाई पैसों में कुछ नहीं है, उनकी अपनी तिजोरियां पैसों से भरी हुई हैं। एक मौलवी साहब था, उसको किसी ने कहा कि मौलवी साहब आपके पास कितनी तनख्वाह है? तो उसने कहा कि भाई 7,000। तो मौलवी साहब को उसने कहा कि भाई फिर भी आप बड़े खुश हो, आपके पास सिर्फ 7,000 है, मैं जो है 50,000 लेता हूं। तो मौलवी बड़ा सियाना था, उसने कहा कि सही ऐसा करें कि आप मेरे 7,000 रख लें, आप मुझे अपने 50,000 दे दें। तो कोई देगा भला? तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं फिलॉसफी। हमने पैसे लाजमी कमाने, बड़े पैसे कमाओ, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इलीगल तरीकों से पैसे कमाओ, इथिकल अनइथिकल तरीकों से बिल्कुल नहीं। पैसे कमाओ, अपनी सोसाइटी के लिए उनको खर्च करो, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खर्च करो। तो आप बिल्कुल इस मिलर ऑफ द डी की तरह बहुत खुश होंगे। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये क्लास 9 जो है उसका जो है बुक 1 जो है उसका ये सेकंड लास्ट जो है पोएम था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।